वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब बादशाह की जान बचाई। बादशाह शाहजहां ने एक दिन गुरु साहब को जंगल में चलकर शिकार खेलने के लिए तैयार कर लिया। गुरु साहब उसका अनुरोध स्वीकार करके उसके साथ चल दिए। एक स्थान पर एक भयानक शेर ने शाहजहां पर सीधा हमला कर दिया। शाहजहां के छक्के छूट गए तथा वह सहायता के लिए जोरों से चिल्लाया। हालांकि वहां कई सैनिक मौजूद थे, परंतु किसी की भी इतनी हिम्मत न हुई कि वह बादशाह को उस शेर से बचा सके। तभी गुरु साहब अपनी तलवार संभाले घोड़े से कूद पड़े। वे शेर और बादशाह के बीच में आ गए। अगले ही पल उन्होंने अपनी तलवार का एक भरपूर वार शेर पर किया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। शाहजहां ने गुरु साहब को गले से लगा लिया तथा अपने प्राण बचाने के लिए उनका बार बार धन्यवाद किया। एक बार गुरु साहब घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि एक स्त्री उनके सामने आ खड़ी हुई। उसने स्वयं को पुत्रहीन बताया तथा गुरु साहब से प्रार्थना की कि वे उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे। गुरु साहब ने उसके मस्तक को देखा और बोले, क्षमा चाहता हूँ बहन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा। आप दया करके मेरे माथे पर अपने हाथों से पुत्र लिख दीजिए। स्त्री बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाग्य बदल जाएगा तथा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जब उस स्त्री ने बार बार ऐसा अनुरोध किया तथा गुरु साहब की असीम शक्ति पर अपना विश्वास व्यक्त किया, तो गुरु साहब का दिल दया से भर गया। उन्होंने उस स्त्री के मस्तक पर अपनी अंगुली से एक लिखना चाहा, परंतु घोड़ा दिल जाने के कारण एक के स्थान पर 7 लिखा गया। किंवदंती है कि गुरु साहब की कृपा से उस स्त्री के 7 पुत्र हुए। पृथ्वीचंद का पुत्र अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए दीवान चंदू शाह के पुत्र करमचंद्र से जा मिला। करमचंद्र तो पहले ही जला भुना बैठा था। वाहिगुरु जी का खालसा।